जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। लोकसभा चुनाव के तीसर चरण में 23 अप्रैल के छत्तीसगढ़ समेत 15 राज्य के 117 सीट में मतदान हुए से प्रजातंत्र के महापर्व में ये बेरा लोगन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेन। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा मतदान करें। संघ ही केंद्र के कई मंत्री समेत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह घलो वोट डालें। ये बेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा आईडी के तुलना प्रजातंत्र में वोटर आईडी ले करें। ये उत्साह, ये भीड़, ये कतार, ये आए मतदान तिहार के बयार। 23 अप्रैल छत्तीसगढ़ के संग ही देश के 117 सीट में तीसरे चरण के मतदान पर लोगन घर ले निकले, मतदान केंद्र तक पहुंचिन और प्रजातंत्र के महापर्व में अपन हिस्सेदारी निभाए। सरकार चुने के ये पर्व में प्रदेश के संग ही देश भर में जबर जोश और उत्साह अंतस ले हिलोर मारिस। पहली तस्वीर आप देखो देश के मुड़का नेता मन के, जेमा नरेंद्र मोदी हा गांधीनगर में अपन महतारी हीराबेन ले आशीर्वाद ले के बाद अपन वोट डालें। उन गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शहर के रणित क्षेत्र स्थित एक स्कूल में मतदान करें। मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि आतंकवाद के शस्त्र आईईडी होते तर लोकतंत्र के शस्त्र वोटर आईडी होते। मोला लगते कि वोटर आईडी की ताकत आईडी की ताकत ले ज्यादा है। एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, और लोकतंत्र का शस्त्र, लोकतंत्र का शक्ति, लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझे, अधिकतम वोट करें। ये बेरा मोदी अपन परिवार वाला मन संग घलो भेंट करें। जी हाँ, ये बेरा उन नान्हे लइका मन ला दुलार जताइन त लइका मन घलो मोदी करा तिरियावत दिखिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महतारी हीराबेन घलो लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और बूथ में जाके मतदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के मां के संग ही ओकर पत्नी जसोदाबेन घलो मेहसाणा के ऊंझा में मतदान करें। उन घलो मोदी के चीर परिचित अंदाज के जैसे विक्ट्री के साइन दिखाइन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह घलो अपन मताधिकार के प्रयोग करें और लोकतंत्र के पर्व में संघरें। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राजकोट में अपन पत्नी अंजलि के संग मतदान करे पर पहुंचे रहे, तो वहीं केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन घलो कन्नूर जिला के पीनारई मतदान केंद्र में कतार लगा के अपन पारी के अगोरा करें और मतदान करें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के तालचर में मतदान केंद्र में मतदान करें। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी घलो उत्तर प्रदेश के रामपुर में अपन वोट डालें। देश के निर्माण में एक वोट मायने रखते। ये बात जागरूक मतदाता मानते और वही पाए के तीसरे चरण के मतदान जबर उत्साह के संग संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इति मतदान ले लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे है। लोगन ला वोट ले लाल आतंक ला जवाब दे है। ये बात मुख्यमंत्री हा कहिन है। नक्सल इलाका में वोट प्रतिशत बढ़े है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव जैसे नक्सल इलाका में वोट प्रतिशत बढ़ी से लाल आतंक के जवाब मतदाता मन अपन वोट ले दे हैं। तो मतदान ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करिन है। काबर के तीसर चरण के चुनाव के संग छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो गए है। अब 23 मई के अगोरा है, जेकर पाए के आज मुख्यमंत्री ये पत्रकार वार्ता करिन है। चुनाव की अपेक्षा इस समय मतदान का प्रतिशत यहाँ भी बढ़ा है और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न जो कराए उन सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। मुद्दे की बात है, लोकसभा में मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो वादे किए थे और जो वादा करके आए थे उसके बारे में चर्चा नहीं की। प्रधानमंत्री के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, कोई उपलब्धि नहीं रहा जिसे जनता को बताया जा सके कि उन्होंने कोई काम किया है।
तो लगातार बार बार वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी शिकायतें बार बार हो रही है। छत्तीसगढ़ में आज लोकसभा के तीसर और अंतिम चरण के मतदान संपन्न हुई से ये बेरा प्रदेश के गांव, शहर, कस्बा सबो जगह मतदान बर जबर उत्साह देखी गए। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल अपन गृहग्राम कुरुटी में परिवार समेत मतदान करें। संगे प्रदेश के सबो दिग्गज घलो अपन अपन गृह नगर गांव मन में जाके मतदान करे हैं। मतदान के प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 65.08% हवे। छत्तीसगढ़ में तीसर चरण के मतदान के संग ही चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई। जी हाँ, 23 अप्रैल के प्रदेश के 7 सीट में मतदान के तिहार मनाए गए। गांव, शहर, कस्बा सबो जगह ले लोकतंत्र के महापर्व में लोगन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेन। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन इलाका के कुरुड्डी गांव में अपन परिवार समेत वोट डालिन। ये बेरा वोमन संग ओखर धर्मपत्नी, बेटी समेत कई परिजन मतदान करिन। वोटिंग के बाद सीएम के साथ लोगन सेल्फी लेन ता खुद मुख्यमंत्री घलो अपन सेल्फी लेन। मतदान करके लौट रहे हैं, आप देख सकते हैं सपरिवार पहुंचे हुए थे वो अपने गृहग्राम में। सर, आपने मतदान कर लिया, किस तरीके से उत्साह देख रहे हैं? ज़बरदस्त उत्साह है और यहाँ कांग्रेस की लहर है और पूरे देश में यूपी की सरकार बनेगी। सर, लास्ट सवाल था कि आप जो है अब यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 चरण का चुनाव था, समाप्त हो गया, अब कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? ये ऐसी जहाँ पे थे, कल तो मैं दमोह जबलपुर जा रहा हूँ जहाँ विवेक तनखा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद अमेठी और रायबरेली है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी सीट हम जाएंगे और साथ ही फिर झारखंड का भी निमंत्रण है, वहाँ के भी आदेश है, वहाँ भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव घलो अंबिकापुर के गर्ल्स कॉलेज में वोट डालें। सर, आपने मतदान किया, किस तरह के रुझान नजर आ रहे हैं? ईवीएम में कैद हो गई प्रत्याशियों की जो किस्मत है। मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं और स्वाभाविक है कि मेरी मंशा भी यही रहेगी कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजयश्री मिले, और कारण भी कि देश के हित में मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों को विशेष करके देख के जिस तरह से देश में परिस्थितियां निर्मित हुई, बदलाव अनिवार्य है, आवश्यक है, अति आवश्यक है, और नई सरकार को बैठना चाहिए। हम लोगों की दिली इच्छा है कि राहुल गांधी जी की अगुवाई में अगर सरकार बनती है तो बहुत संतोष होगा। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलो अपन मताधिकार के प्रयोग करें। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पौवार के शासकीय प्राथमिक शाला में परिवार सहित पहुंच के मतदान करें। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल बोरा घलो मतदान करें। मोतीलाल बोरा दुर्ग के मतदान केंद्र में मतदान करें। ये बेरा वोकर संघ विधायक अरुण बोरा घलो मौजूद रहें। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक लोकतंत्र के ये महापर्व में हिस्सा लेन। धर्मलाल कौशिक परसदा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भवन में परिवार सहित पहुंच के मतदान करें। पेंड्रा में पूर्व मुख्यमंत्री और जेसीसीजे अध्यक्ष अजीत जोगी अपन पत्नी रेणु जोगी और बेटा अमित जोगी के संग मतदान करे बर पहुंचे रहें। जोगी परिवार सारबहारा मतदान केंद्र में मतदान करें। लोकतंत्र के महापर्व में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी मताधिकारों का प्रयोग करके इस चुनावी महायज्ञ में अपनी आहुति दी है। सर, वोट दिए हैं, आज मतदान किए, जब ऐसे समय पे जब खुद चुनाव पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी को वोट देना था, कैसा महसूस कर रहे हैं जबकि न परिवार का कोई सदस्य लड़ रहे हैं न आप लड़ रहे हैं? देखिए, ये हमने गठबंधन धर्म को निभाया है। हम नहीं लड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा गठबंधन नहीं लड़ रहा है। हमारा गठबंधन लड़ रहा है और हम उसी का समर्थन कर रहे हैं। सरकार के मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, वो कह रहे हैं कि 7 सीट से कम आई, मतलब वर्तमान जो सरकार है वो फेल हो गई। कितना समय? मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने सामने एक लक्ष्य रखा। उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है कि नहीं, ये तो 1 महीने बाद पता चलेगा, और अगर नहीं होती है तो जो उन्होंने कहा है उस पर उनको क्रियान्वयन करना पड़ेगा। मंत्री उमेश पटेल रायगढ़ के खरसिया विधानसभा में वोट डालें। उमेश पटेल लोगन ले बड़ संख्या में वोट करे की अपील घलो करें। कैबिनेट मिनिस्टर उमेश पटेल यहाँ पे पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे हैं, विक्ट्री का साइन उन्होंने दिखाया है। एक बार इस बात का संकेत है कि जीत को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। मतदान करने के लिए आप पहुंचे हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व में आपने सहभागिता निभाई है, क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? सभी मतदाता भाइयों को यही कहूँगा कि मतदान जरूर करें।
लोकसभा का चुनाव है, इसमें सब लोग मतदान करें, यही मेरा संदेश है। और मैं आश्वस्त हूँ कांग्रेस की जीत को लेकर और खरसावां विधानसभा में फिर से पुराने लीड को पाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। विक्ट्री का साइन भी आपने दिखाया है। आमतौर पर सिंगल उंगली दिखाते हैं, लेकिन आपने विक्ट्री का साइन दिखाया है। विक्ट्री का साइन नहीं, मैं तो जनरली एक उंगली दिखाने के पक्ष में नहीं था, इसलिए दोनों उंगली दिखाया और जीत को लेकर आश्वस्त है हम लोग। परिवार के मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उमेश पटेल जी की माता जी हैं, वो भी यहाँ पे वोट देने पहुँची हुई हैं। उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे वोट देने पहुँची है। भावना पटेल जी उनकी भाभी हैं, वो भी वोट देने पहुँची। बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत किया है सभी ने। यही विश्वास है कि मतलब इस लोकसभा चुनाव में भी लोगों का विश्वास हमको मिलेगा, लोगों का भरोसा हमें मिलेगा और कांग्रेस पार्टी पूरा बढ़ चढ़ के विजयी होगी और लालजी सिंह राठिया को विजयी मिलेगा। रायपुर ग्रामीण के कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा अवंती विहार मतदान केंद्र पहुंच के अपन मतदान करें। जसपुर के केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय परिवार समेत मतदान केंद्र पहुंच के अपन वोट डालें। बेमेतरा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घलो मतदान करें। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे परिवार सहित मोहभाठा के मतदान केंद्र में पहुंच के मतदान करें। हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में तो फैसला कांग्रेस के पक्ष में, कारण किसानों के लिए जो 3 महीने में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है, ये न केवल अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। 94,000 करोड़ के बजट में अगर 20,000 करोड़ की धान खरीदी हुई है जो सीधे किसानों के खाते में गए, अगर 11,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है, अगर 5,000 करोड़ के 2500 रुपये क्विंटल धान का कीमत की अंतर गया है और लगभग जो बिजली बिल हाफ में 1,000 करोड़ किसानों के खाते में जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये 3 महीने का ये कार्यकाल ही हमारी कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बनाने में सबसे ताकतवर है। अभी तीसरे फेज का ही मतदान हुआ, आगे भी 7 फेज में हो रहा है, तो क्या पूरे अब छत्तीसगढ़ के 3 फेज में तो लगभग मतदान खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ के तो हम 11 जीतेंगे। बीजेपी नेता और रायपुर सांसद रमेश बैस घलो रायपुर के गुजराती स्कूल बूथ पहुंच के मतदान में हिस्सा लें। राज्यसभा सांसद रामविचार नेतांग घलो लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। उन सनावल के पोलिंग बूथ में मतदान करें। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू घलो रायपुर में अपन वोट डालें। उन ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित बूथ क्रमांक 50 में मतदान करें और लोकतंत्र के महापर्व में संग लें। ये तरह ले छत्तीसगढ़ में तीसर चरण के मतदान घलो संपन्न होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण के मतदान संपन्न हो गए। ये बेरा कांग्रेस प्रत्याशी मन घलो बढ़ चढ़ के मतदान करें। रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे वोट डाले के पहले ब्राह्मणपारा स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे तो समाज लाइब्रेरी में अपन मतदान केंद्र में वोट डाले। वहीं जानकारी ले कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज घलो अपन मतदान करे। रवि भारद्वाज पत्नी और बहिनी संग खरौद के तिवारी पारा के मतदान केंद्रों में मताधिकार के प्रयोग करें। सरगुजा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी खेसा सिंह घलो मतदान करें। रायगढ़ लोकसभा सीट ले कांग्रेस प्रत्याशी लालजी सिंह राठिया मतदान करे हैं। वहीं बिलासपुर ले कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव घलो मतदान करे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी और कोरबा ले कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत मतदान करे। और दुर्ग लोकसभा सीट ले कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर घलो अपन मताधिकार के इस्तेमाल करें। उन मतवारी गाँव के शासकीय स्कूल में मतदान करें। छत्तीसगढ़ ले बीजेपी प्रत्याशी मन घलो बढ़ चढ़ के मतदान करे हैं। रायपुर ले बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी अपन मताधिकार के प्रयोग करे। सुहे दुर्ग के बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल घलो मतदान करे पहुंचे हैं। स्कूटी ले उमन भिलाई के सेक्टर 5 के BSP के इंग्लिश मीडियम स्कूल के बूथ तक पहुंचे, जहां उमन लाइन में लग के वोट डाले। कोरबा ले बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबेहा मतदान करे। दुबेहा पहली माता के आशीर्वाद ले सहा वोट डाले। सरगुजा ले बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह घलो सरोजपुर में वोट डाले। बिलासपुर सीट ले बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव अपन पत्नी संग वोट डाले पहुंचे रही और लाइन में लग के मतदान करें। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल अपन परिवार के संग रायपुर लोकसभा सीट पर मतदान करे पहुंचे। परिवार के सब लोग निर्धारित केंद्र में मतदान करके लोकतंत्र के महापर्व में अपन आहुति दिन। गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल पत्नी सरला गोयल और बेटा संदीप गोयल डायरेक्टर गोयल ग्रुप के संग शंकरनगर स्थित नगर निगम जोन 3 के मतदान केंद्र में मतदान करें। गोयल ग्रुप के MD राजेंद्र गोयल अपन बेटा पवन गोयल डायरेक्टर गोयल ग्रुप और परिवार के संग राय तालाब के पुजारी स्कूल में मतदान करें। वहीं गोयल ग्रुप के MD नरेंद्र गोयल और डायरेक्टर अर्चित गोयल शंकरनगर स्थित नगर निगम जोन 3 में वोट दिन। गोयल ग्रुप के डायरेक्टर दिनेश गोयल परिवार के सदस्य के संग शंकरनगर स्थित नगर निगम जोन 3 के मतदान केंद्र में वोट करे पहुंचे। सबो झन प्रदेश के लोगन ले मतदान करके लोकतंत्र के महापर्व में अपन भागीदारी निभाए की अपील करें।
मतदान मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दान है। जीवन में जितने भी दान है उसमें मतदान, क्योंकि इसमें देश का भविष्य इसी पे हम लोग निर्धारण करते हैं। हमारा एक वोट बहुत ज़रूरी है। आप जिसको दें, जहां आपके विचारों की सहमति हो, लेकिन वोट अवश्य करें। अभी बहुत समय बचा हुआ है। मैं समस्त लोगों से अपील करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देके योग्य प्रतिनिधि का चुनाव करें। वोटिंग नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के साथ कैसे चलेगा? वोटिंग करेंगे जब तो गवर्नमेंट में से निकाल के लाएंगे अपने नेता को। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए, जब ये होगा अच्छे से अच्छा राजनेता आएगा तो भी भारत का भला होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है सब लोगों का वोट करना, और सबसे बड़ा फेस्टिवल है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सब लोग आइए, वोट कीजिए। और अगर वोट नहीं करेंगे तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी सरकार से कुछ कंप्लेन करने का। हमार बानी हमर गोठ में आज बरत केश मला दोबिदा आप में देखत रहो IBC 24। जय जोहार।